अगर आप ई मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो किसी भी बैंक से ई मुद्रा लोन लेना अब आसान हो चुका है, क्योंकि ई मुद्रा लोन जो मिलता है वो बिना किसी ग्रांटर के मिलता है और सभी के लिए लगभग मिलता ही है। क्योंकि ई मुद्रा लोन उसी लोगों को मिलता है जो एक नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, चाहे पहले से उनका बिजनेस है, उस बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तभी आपको ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई करना है और बिना किसी ग्रांटर के आपको ये ई मुद्रा लोन मिल जाता है। इसमें ई मुद्रा लोन में 3 तरह के लोन मिलते हैं। पहला यहाँ पे अगर हम लोन की बात करें तो पहला यहाँ पे लोन जो है वो डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन है, और दूसरा यहाँ पे देखेंगे तो किशोर मुद्रा योजना लोन है, और तीसरा यहाँ पे तरुण मुद्रा योजना लोन है। पहले अगर हम बात करें कि अगर यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन लेंगे तो कितना मिलने वाला है, अगर किशोर मुद्रा योजना लोन लेंगे तो कितना मिलने वाला है, और तरुण मुद्रा योजना लोन लेंगे तो कितना मिलने वाला है, और आपको डॉक्यूमेंट क्या लगेगी, और ये लोन लेने के लिए आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, सभी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो वीडियो का एक भी स्टेप आप मिस नहीं कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करते हैं कि डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन, डिजिटल का मतलब ही है कि आप ऑनलाइन के माध्यम से शिशु मुद्रा योजना लोन ले सकते हैं जो 50,000 तक आपको मिलता है। ठीक है, अगर वही आप किशोर मुद्रा योजना लोन लेंगे और तरुण मुद्रा योजना लोन लेंगे तो यहाँ पे आपको डिजिटल नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डिजिटल देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है ऑनलाइन तो ये अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं ऑनलाइन तो ये अप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे आपको बैंक भी विजिट करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन आपको 50,000 तक मिलता है। अगर तरुण और किशोर मुद्रा योजना लोन की बात करें तो किशोर मुद्रा योजना लोन आपको 50,000 से 5 लाख तक का, और तरुण मुद्रा योजना लोन 5 लाख से 10 लाख तक लोन मिलता है। तो इसके लिए चलिए अप्लाई करते हैं। जैसे कि हमें शिशु मुद्रा योजना लोन लेना है तो यहाँ पे हमें अप्लाई करना है, यहाँ पे डिजिटल शिशु मुद्रा योजना पे आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, डायरेक्ट आप इस साइट पे आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दोस्तों ऊपर में आपको दिखा हुआ मिल जाएगा डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन फीचर, और उसके बाद यहाँ पे आप नीचे देखेंगे कि डिजिटल शिशु मुद्रा योजना लोन में आपको यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप मुद्रा लोन लेना चाहते हैं तो कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। तो आपके पास एक छोटा सा दुकान होना चाहिए, चाहे आप दुकान खोलना चाहते हैं तो भी आप ये लोन ले सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि आपको मिनिमम जो लोन मिलेगा वो आपको मैक्सिमम जो यहाँ पे दिया गया है वो 50,000 तक मिलने वाला है, और मिनिमम यहाँ पे नहीं दिया गया है। अगर मार्जिन की बात करें तो कोई भी मार्जिन यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगने वाली है। अगर यहाँ पे बात करते हैं कि अगर आप यहाँ पे लोन लेंगे तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या क्या सब चीज दी गई है बैंक फाइनेंस के माध्यम से, ये कैसे लोन मिलेगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि सिक्योरिटी मनी आपको क्या लगने वाला है, तो 0%, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं लगने वाला है। ग्रांटर की बात करें तो यहाँ पे कोई भी ग्रांटर की जरूरत नहीं है। इंटरेस्ट रेट आपको यहाँ पे बताया गया है जो प्रेजेंट में अभी चल रहा है, ऐसा भी हो सकता है कि बाद में बढ़ या घट भी सकता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे नीचे आते हैं तो नीचे यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है जो आपको पढ़ना जरूरी है। अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो मिनिमम आपको 12 महीने में इस पैसे को सधाना है, ये रीपेमेंट है। ठीक है, 12 महीने में पैसे को सधाना है, नहीं तो मैक्सिमम आप 36 महीने के लिए ये लोन ले सकते हैं, और 36 महीने के अंदर आपको ये लोन सधा देना है। ठीक है, उसके बाद प्रोसेसिंग चार्ज की बात करें तो कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगेगी, लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन चार्ज जो है वो आपको 950 रुपए प्लस जीएसटी आपको लगने वाला है। उसके बाद नीचे आप दोस्तों देखेंगे यहाँ पे ये लोन जो मिलेगा वो 3 सेक्टर के लिए मिलता है। पहला यहाँ पे मिलता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे कि अगर आपने कारखाना खोला है तो आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मतलब चप्पल उद्योग हो गया, अगरबत्ती उद्योग हो गया, यहाँ पे बॉल उद्योग हो गया, बहुत सारे ऐसे उद्योग है जो आप घर से भी कर सकते हैं, या कहीं आपने कारखाना खोला है या खोला है तो वहां से भी आप ये काम कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं ट्रेडिंग। ट्रेडिंग क्या होता है, तो ये ऑनलाइन के माध्यम से जो भी आप सामान बेचते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन या आप जोमेटो, स्विगी, इन सभी से मिलके अगर आप सामान बेच रहे हैं तो ये आपका ट्रेडिंग में आता है। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पे सर्विस की, तो सर्विस सेक्टर भी यहाँ पे, जैसे कि अगर आपने घर में कोई दुकान खोला है या मार्केट में आपने दुकान खोला है तो आप यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये तीनों में आपको मिलेगा, जैसे कि किशोर मुद्रा योजना लोन, तरुण मुद्रा योजना लोन और यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन। ठीक है, ये सब में आपको मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों देखेंगे कि जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ग्रांटर, बहुत सारे कुछ दिए गए हैं, गाइडलाइंस दिए गए हैं, ग्रांटर की जरूरत तो यहाँ है ही नहीं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि कस्टमर जो होने चाहिए वो फ्रेंडली होनी चाहिए। ठीक है, और बैंक के ऑफिशियल वेबसाइट से आप यहाँ पे मतलब ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद नेट बैंकिंग के माध्यम से भी ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, और मोबाइल ऐप के माध्यम से भी ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई
अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता ही होगा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अपना खुद का ऐप है जो आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है नो फिजिकल डॉक्यूमेंट, आपको कोई भी डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी और ना ही आपको ब्रांच विजिट करने की जरूरत है। उसके बाद यहाँ पे बात करते हैं या अगर आप ये लोन लेना चाहते हैं तो ये लोन मात्र आपको 5 से 7 मिनट में ही आपको मिल जाता है। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस आपका वेरीफाई होता है और फुल्ली ऑटोमेटिक ये लोन मिलने वाली है। यहाँ पे दोस्तों देखिए फुल्ली ऑटोमेटिक ये डिजिटलाइज लोन मिलने वाली है, लोन डॉक्यूमेंट एंड डिजिटेबल लोन, ठीक है। मोर मतलब आपको विद इन कुछ ही मिनट में आपको ऑनलाइन के माध्यम से लोन के लिए अप्लाई करके लोन ले सकते हैं। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कि अगर आपको अप्लाई करना है तो कैसे आप अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे अप्लाई का प्रोसेस है और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट आप चेक कर सकते हैं कि कितना इंटरेस्ट आपको लगने वाला है। तो यहाँ पे हम अगर अप्लाई की बात करें तो यहाँ पे आपको क्लिक हियर पे क्लिक करना है। जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं तो डायरेक्ट आप दोस्तों यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे दिया गया है न्यू एप्लीकेशन और यहाँ पे इनकम्प्लीट एप्लीकेशन। अगर आपने पहले से एप्लीकेशन भरा है और आपने फुल मतलब पूरा नहीं भर पाया है तो यहाँ पे आप फिर से इनकम्प्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर हम न्यू एप्लीकेशन रजिस्टर कर रहे हैं जैसे कि अभी जस्ट कर रहे हैं, पहले मैंने नहीं किया था, तो यहाँ पे न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको अगर शिशु मुद्रा योजना लोन रहे हैं तो यहाँ पे शिशु मुद्रा योजना लोन लिखेगा, किशोर मुद्रा और तरुण मुद्रा योजना लोन ले रहे हैं तो यहाँ पे तरुण, और यहाँ पे लोन का अमाउंट भी आपका बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको न्यू एप्लीकेशन पे क्लिक करना है। सबका प्रोसेस एक ही है जो दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नीचे आएंगे, यहाँ पे जैसे दोस्तों दिया गया है कि लोन अमाउंट आप कितना है तो 50,000 तक आप ये लोन ले सकते हैं। आपको यहाँ पे 10.30% चार्ज जो लगेगा वो इंटरेस्ट रेट लगने वाला है, मतलब कि 5 साल तक का या 36 महीने तक का, ठीक है। मतलब 36 महीने मतलब 3 साल का, ठीक है। यहाँ पे 8,328 रुपए लगने वाली है, ठीक है। उसके बाद अगर जीएसटी की बात करें तो यहाँ पे जीएसटी भी देख सकते हैं, जो आपको बताया गया है कि आप जीएसटी के मतलब जीएसटी भी आपको लगेगी 1171 रुपए, ठीक है। जो चार्ज लगता है डॉक्यूमेंटेशन चार्ज और जीएसटी, ठीक है, तो ये आपका 1171 रुपए लगने वाली है, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करते हैं प्रोसेसिंग चार्ज तो कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज आपको 0% है, 0 रुपए है, तो यहाँ पे कोई भी प्रोसेसिंग चार्ज नहीं लगने वाली है। अगर इंश्योरेंस की बात करें तो यहाँ पे इंश्योरेंस चार्ज भी आपको कुछ भी नहीं लगने वाला है, यहाँ पे 0 दिया गया है, ठीक है। बात करते हैं कि आपको ये लोन कितने टाइम में मिल जाएगा। जैसे कि ये लोन जो है ये कुछ ही देर में आपको मिल जाएगा 48,829 रुपए, जो आपको डॉक्यूमेंटेशन चार्ज और यहाँ पे और भी बहुत सारे जो चार्ज थे, मतलब आपको जीएसटी, ये सब मिला के कट करके 48,829 रुपए आपको मिलने वाली है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि यहाँ पे लोन अमाउंट आपको कितना सधाना होगा, मतलब 36 महीने में। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं हर एक महीने आपको लोन अमाउंट सधाना होगा 36 महीने तक 59,499 रुपए तक, ठीक है। उसके बाद 11.94% आपको यहाँ पे ब्याज लगने वाला है, जो आपको यहाँ पे सभी कुछ दिया गया है जो आप अपने सामने पढ़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया जा रहा है कि 1621 रुपए 36 महीने तक आपको सधाने होंगे, ठीक है। कुछ जानकारी यहाँ पे दी गई है जो आपको पढ़ना जरूरी है, और यहाँ पे कैसे आप लोन लेंगे सभी कुछ दिया गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दोस्तों दिया गया है कि अगर आप लोन लेंगे तो यहाँ पे कैसे सधाएंगे। जैसे कि 36 महीने का है तो आपको कितना इंटरेस्ट रेट लग रहा है, कितना नहीं लग रहा है, ये सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आपको कब तक ये लोन सधाना है, और दोस्तों यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है। जैसे कि आपका एक सेविंग अकाउंट या करेंट अकाउंट आपके पास होना चाहिए, तभी आपको ये लोन मिलेगा। उसके बाद 6 महीने पुराना अकाउंट होना चाहिए, तभी ये लोन मिलता है, और किसी भी इंडिविजुअल पर्सन को ये लोन मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दे रहा है कि छोटा लोन है ये, ठीक है। आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन जो चाहिए वो एड्रेस प्रूफ आपको चाहिए, तो आधार कार्ड नंबर आप दे देंगे और पैन कार्ड दे देंगे तो आपको यहाँ पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मोबाइल नंबर टू रजिस्टर्ड बैंक एंड यूआईडी, मतलब आपके बैंक अकाउंट में भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, और यूआईडी मतलब आधार सेंटर में आपके आधार कार्ड में भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 50,000 लोन लेंगे और मैक्सिमम लोन 50,000 तक मिलेगा, रीपेमेंट 36 महीने तक आप कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे यही एलिजिबिलिटी एरिया है, तो यहाँ पे आप एक्सेप्ट फॉर प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे दोस्तों आ जाएंगे यूबीआई कस्टमर, ठीक है, तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे। अगर आप यूबीआई कस्टमर है, मतलब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के कस्टमर है, तो यस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो भी आपका अकाउंट नंबर है वो आप डाल देंगे, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे और यहाँ पे फैच ओटीपी पे क्लिक करेंगे। आपका मोबाइल नंबर आपके अकाउंट से अगर जुड़ा हुआ है तो अभी आप ये लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म भरना बहुत आसान है, बहुत सारे फॉर्म आपको पता है कि कैसे भरना है, वो आप अपने हिसाब से भर सकते हैं और भरना बहुत ही आसान है।
तो ऐसे करके आप ई मुद्रा लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पहले ही यहाँ पे दे दिया गया है कि ये पूरी तरह से डिजिटलाइज लोन है और 5 से 7 मिनट में ये लोन मिल जाता है। और यहाँ पे आपको पूरी जानकारी दिया गया है कि ये फुल्ली ऑटोमेटिक डिजिटलाइज लोन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा यहाँ पे कर दिया गया है कि आपको ये जो लोन मिलेगा वो 5 से 7 मिनट में अप्लाई करने के बाद मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों, यही बताना था। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।